नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नितिन। इस वीडियो में हम डिमॉरिस थ्योरम को देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। ये थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अगर आप कर रहे हो बीएससी या बीटेक या फिर किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है और इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो स्टार्टिंग का टॉपिक है वो है डिमॉरिस थ्योरम। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, उनको हम बाद में देखेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हम डिमॉरिस थ्योरम को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिमॉरिस थ्योरम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिमॉरिस थ्योरम। डिमॉरिस थ्योरम, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे, देन उसके बाद इसका प्रूफ लेंगे। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट क्या बोलती है इसकी, इसमें दो पार्ट आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि इफ़ n इज़ एनी नंबर, या इसको नंबर नहीं, हम इसको इंटीजर लिखेंगे, ठीक है। रादर इट इज़ अ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, देन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू कॉस, ये जो n है ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिंपल सी बात है, और कुछ इसमें खास नहीं है। आगे आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे रिलेटिव डिमॉरिस थ्योरम या इसके एप्लीकेशंस में, तब आपने यही चीज़ करनी है, ठीक है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद सेकंड में क्या है, सेकंड में बोलता है कि इफ़ n इज़ अ फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर यानी कि माइनस में वैल्यू हो सकती है और प्लस में वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन की बात है, इफ़ n इज़ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि p बाई क्यू फॉर्म, राइट, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से है, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ, वो क्या होगा, सबसे पहले कॉस आएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज, वो क्या होगा, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। होगा सेम चीज़, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में भी यही चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्ट है स्टेटमेंट की। पहला पार्ट ये है जिसमें हमें इंटीजर को लेना है, सेकंड पार्ट है जिसमें हमें फ्रैक्शन को लेना है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका जो प्रूफ है उसमें हमें 4 केसेस को सॉल्व करना है, ठीक है। केस फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो केस फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद बाकी 3 जो केसेस हैं वो थोड़े छोटे हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है केस फर्स्ट, ठीक है। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, व्हेन n इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर या इंटीजर ही ठीक है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास केस फर्स्ट में क्या है कि जब हमारा n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तब हमें इसको सॉल्व करना है। वी यूज़, यहाँ पर हम क्या किसको यूज़ करेंगे, इंडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। इंडक्शन मेथड टू प्रूव द रिजल्ट। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा की पावर n विच इज इक्वल टू क्या होता है, बाय डेफिनेशन, ठीक है, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होता है, ठीक है। तो ये होता है। अगर हम यहाँ पर फॉर n इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले इंडक्शन मेथड में हम यही चीज़ देखते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर n का अगर लिखेंगे या यहीं पर लिखते हैं, तो होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, n क्या है अभी 1 है। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एज इट इज़ यही आएगा, ठीक है। पावर में 1 है तो यही हमारे पास आएगा। इसका मतलब देयरफॉर रिजल्ट इज, या फिर रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है।
तो पहले वाले तो हमारे पास ठीक हो गया। अब हमें सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला क्या बोलता है, एन इज इक्वल टू के। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू के में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यहीं से हम करेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर के। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर एंगल में के मल्टीप्लाई हो जाएगा, के थीटा प्लस आयोटा साइन के, थीटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, नाउ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर के प्लस वन, तब क्या आएगा, तब हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर के प्लस वन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर के और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, प्लस वाली टर्म में यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये दो चीज़ें क्यों आई हैं, इसकी पावर वन लिख देते हैं। ठीक है, आपको पता है के प्लस वन है, यानी कि एक तो के वाली टर्म आएगी और प्लस में हमारे पास सेम टर्म आएगी जिसकी पावर क्या होगी, वन होगी। ठीक है, इसकी पावर क्या है, वन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास सिंपल सा कॉस के थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन के थीटा यहाँ पर आ जाएगा और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस के थीटा प्लस थीटा, यहाँ पर नहीं, ये कॉस है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आयोटा साइन के थीटा प्लस थीटा। अब ये क्यों आया, बिकॉज सी आई एस थीटा वन, अगर हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई सी आई एस थीटा टू के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, सी आई एस थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक है, ये चीज़ आती है। और व्हाट इज सी आई एस, तो सी आई एस इज नथिंग बट, अगर मैं यहाँ पर थीटा लिख देता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, शॉर्टकट में कभी कभी हम इन चीज़ों को ये लिख देते हैं। ठीक है, जब हमें कुछ बड़ा सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसका पता आपको होना चाहिए ये क्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कर लेते हैं। कॉस थीटा या फिर यहाँ पर के ही आएगा, के प्लस वन बाहर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन के प्लस वन और बाहर से थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, but the result is true for n is equal to वन। ठीक है, के प्लस वन के लिए भी ट्रू है और यहाँ पर n इज इक्वल टू वन इसके लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ therefore by method of induction result is true for any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड केस आता है जहाँ पर हमारे पास n जो है वो नेगेटिव है। तो इस वाले केस में हम क्या देखेंगे, व्हेन n इज द नेगेटिव इंटीजर, तो हम लेट करते हैं n इज इक्वल टू माइनस एम। ठीक है, वेयर ये जो m है, m क्या है, m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर के साथ क्या लगा है, माइनस लगा है। ठीक है, देयरफॉर कॉस
थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n विच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n की जगह क्या लिखना अब हमने -m। सो -m आ गया तो इसका मतलब 1/, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, देखिए ये आ गया। उसके बाद हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज किसके साथ करेंगे, कॉस थीटा यहाँ पर पावर m है, ठीक है, ये पावर m है, तो यहाँ पर हम रैशनलाइज किसके साथ करेंगे, या फिर हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। मतलब यहाँ पर डिमॉरिस थ्योरम लगाएंगे अगर हम, तो ये m इधर आ जाएगा प्लस आयोटा साइन, इसको इधर आ जाएगा m थीटा। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करके क्या आएगा, रैशनलाइज करने के लिए मैं इसको सबसे पहले मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ अच्छे से। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/cos m प्लस आयोटा साइन m थीटा, यहाँ पर भी थीटा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस है, ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, आयोटा साइन m थीटा अपॉन कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, इसको तो सिंपल सा ऊपर यही आएगा माइनस आयोटा साइन m थीटा, सो होल अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बनता है a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र आता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, कॉस स्क्र m थीटा प्लस नहीं माइनस आएगा, आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा। ठीक है, हमारे पास ये आता है। ओके, तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखेंगे, यानी इसकी जगह पर हम -1 लिखेंगे, तब तो हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम देखेंगे तो 1 आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो सिंपल सा 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट आता है। ठीक है, ओके, अब हमें पता है यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं किस तरीके से, कॉस माइनस m थीटा प्लस नहीं माइनस आएगा, आयोटा साइन माइनस m थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बिकॉज नहीं यहाँ पर मैं देयरफॉर लिख देता हूँ, हमारे पास क्या आता है, देखिए कॉस अगर हम माइनस थीटा करते हैं या माइनस m करते हैं, हमारे पास सिंपल सा कॉस m आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम साइन के साथ ये सब करेंगे, यानी कि एंगल में माइनस लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आता है, पीछे माइनस लग जाता है। ठीक है, माइनस साइन m हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इसको हम लिखते हैं कॉस m थीटा, हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये पीछे आ जाएगा, तो प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर m थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि m क्या एक पॉजिटिव नंबर था, इसका मतलब कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहाँ से स्टार्ट किया था हम वापस से वहीं पर पहुँच गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होगा। अब देखते हैं हम किसके लिए, जब n इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए जब n जो हमारा 0 होगा तब क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर हमारे पास 0 होगी, तब हमारे पास 1 होगा। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस 0 थीटा हमारे पास आता है ना, जहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस आयोटा साइन 0 थीटा, तब भी हमारे पास 1 ही आता है। ठीक है, 1 क्यों आएगा, ये तो 0 हो जाएगा लेकिन ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, तो ये करें हमारे पास इज इक्वल टू 1 ही आता है। तो हम देख सकते हैं फ्रॉम केसेस फर्स्ट, केस सेकेंड या फिर थर्ड,
इट इज़ क्लियर दैट जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है वो क्या आ रही है, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा ही आ रही है, ठीक है, वेयर n इज ए इंटीजर। ठीक है, आप देखते हैं हम केस फोर्थ, जहां पर हमें फ्रैक्शन वाला पार्ट देखना है। तो फोर्थ केस में क्या आएगा हमारे पास, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन। तो इस टाइम पर हमारा जो n होगा, यहाँ पर लेट करते हैं हम, n इज इक्वल टू पी बाई क्यू होगा। ठीक है, पी बाई क्यू फ्रैक्शन यही होती है, और यहाँ पर जो q है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो q इज इक्वल टू q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेयर q इज ए पॉजिटिव इंटीजर, p is any integer rather than it is a negative or positive। ठीक है, और जो p और q है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो केसेस बनेंगे। तो केस फर्स्ट, सबसे पहले cos थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू। अब देखिए यहाँ पर थीटा बाई क्यू ही क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पी बाई क्यू है ना, इसलिए सबसे पहले हम देखा कि जब थीटा बाई क्यू होगा तब क्या आएगा, तो पावर में क्या आएगा, क्यू ही आएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस क्यू थीटा बाई क्यू यही आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, आयोटा साइन क्यू थीटा बाई क्यू ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये आता है। तो क्यू से क्यू कैंसल, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आता है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर टेकिंग, अगर हम क्यूथ रूट को देखें, क्यूथ रूट्स ऑफ बोथ साइड्स दैट इज कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू, ये क्यू है थोड़ी सी, ओके, तो थीटा बाई क्यू, ठीक है, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1 बाई क्यू हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे, ठीक है, क्यूथ रूट हमारा ये निकलता है। अब केस फर्स्ट हमने सॉल्व किया, अब केस सेकंड में हमें यहाँ पर p रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम केस सेकंड, तो फ्रॉम केस सेकंड में क्या होगा हमारे पास, हमारा जो कॉस थीटा बाई क्यू है प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू है, उसके पावर में क्या होगा, भी p होगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर कॉस, यहाँ पर क्या होगा, p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन p थीटा बाई क्यू, ये आता है, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p बाई क्यू। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू, ये थीटा है, थीटा बाई क्यू की पावर p इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p बाई क्यू। ठीक है, ठीक है, इसी में से होगा ना ये, और कॉस अगर हम n थीटा करते हैं, ठीक है, प्लस n क्या था हमारे पास, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, अब इसको मैंने मिटा दिया है,
इससे वाला जो पिछले वाला आप उसको देख सकते हो, एन इज इक्वल टू पी बाई क्यू था, तो पी बाई क्यू की जगह पर मैंने सिंपल सा एन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एन लिख दिया मैंने, कोसेन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, तो इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कहाँ किसकी वैल्यू होगी, कॉस थीटा प्लस आयोटा थीटा की पावर एन होगा। तो इस तरीके से हम डी मॉरिस थ्योरम को प्रूव करते हैं। 4 केसेस होंगे, तो होप आपको समझ आई होगी इसको किस तरीके से हम प्रूव करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर से बता दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।